बहुत गर्म हो रहा है इधर, और ये लोग बोल रहे हैं कि ताजमहल मार्बल का है तो वो बहुत गर्म होगा इसके लिए, और गर्मी की वजह से बहुत इशू भी हो रहे हैं। गर्मी को लेकर के देखिए टूरिस्ट पर बहुत भारी गिरावट आई है। और जो टूरिस्ट पहले आता था उसके हिसाब से देखा जाए तो टूरिस्ट बहुत कम हो चुका है। हम तो सुबह आए थे, ऐसा लगा क्यों आया यहाँ पर। गर्मी का असर तो इतना है कि जो टूरिस्ट था 100% उसमें से 20% रह गया है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और जनपद आगरा की बात करें, सबसे गर्म रहने वाला शहर जनपद आगरा भी इस वक्त गर्मी की मार झेल रहा है और लगभग 45 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं ताजमहल के पश्चिमी द्वार पर। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि ताजमहल का जो दरवाजा है उसके ऊपर किस तरह से सन्नाटा पसरा। एक समय होता है जब यहाँ पर पर्यटकों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं और टिकट विंडो पे भी सन्नाटा है, और जो दुकानें हैं वो दुकानें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो बंद हो चुकी हैं। यानी कि जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर दोपहर में दुकानें बंद कर घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा असर, गर्मी का सीधा असर पर्यटन पर पड़ रहा है और कई लोग, इस पर्यटन विभाग से जुड़े लोग कारोबार की मार झेल रहे हैं। तमाम गाइड यहाँ पर काम करते हैं, वो भी यहाँ पर इंतजार करते हैं बैठकर कि पर्यटक आए और वो उनको घुमाने के लिए जाए, तब जाके वो 2 पैसे कमाए। लेकिन गर्मी के चलते यहाँ पर सन्नाटा आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल भी सैलानियों की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है। दोनों साइड में कैमरामैन से कहूंगा ये रास्ता भी दिखाएंगे, ये ताजमहल का मेन दरवाजा है जहां से पर्यटक ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। अब हम सीधे पहुंचते हैं गाइडों के पास में, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनसे किस तरह का असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है। मेरा नाम अख्तर अली है और मेरा लेदर का शोरूम है। चलिए, पर्यटन सीजन चल रहा है, गर्मी को लेकर के क्या कहेंगे, क्या टूरिस्ट है मार्केट? नहीं, गर्मी को लेकर के देखिए टूरिस्ट पर बहुत भारी गिरावट आई है। और जो टूरिस्ट पहले आता था उसके हिसाब से देखा जाए तो टूरिस्ट बहुत कम हो चुका है। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है और जो आगरा के अंदर और आगरा से उत्तर प्रदेश सभी में पर्यटन का कारोबार करते हैं सभी लोग, और उसको लेकर के गाइड हैं और ट्रैवल एजेंसीज हैं, होटल्स हैं, तो किसी भी तरीके कोई बुकिंग नहीं आ रही है। कई शॉप्स ऐसी हैं जो बंद हो रही हैं क्योंकि खर्चे पूरे होते हैं और खर्चे पूरे हो नहीं पाते हैं मध्य के अंदर गर्मी में। लेकिन इस साल का अगर हम एवरेज देखते हैं पिछले साल के कंपेयर करते हुए, तो इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है और उसकी वजह से पर्यटन के आने में बहुत गिरावट आई है। हम महाराष्ट्र से आए हैं, हमारा नाम नागलक्ष्मी है। अच्छा, तो अभी ताजमहल आई है, गर्मी काफ़ी है, बहुत गर्मी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो घूमने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, वो तो बहुत हो रही है सर। तो कब आई थी और कब निकलना है? हम तो सुबह आए थे, ऐसा लगा क्यों आया यहाँ पर, ऐसे लगने लगा। अब आए तो देखना ही पड़ेगा ताज को। तो वैष्णवी गायवर, वैसे भी कहाँ से आई है? मुंबई। वैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, कैसे देख रही है ताजमहल? बहुत गर्म हो रहा है इधर, और ये लोग बोल रहे हैं कि ताजमहल मार्बल का है तो वो बहुत गर्म होगा इसके लिए, और गर्मी की वजह से बहुत इशू भी हो रहे हैं। फैमिली के साथ में हाँ छोटे बच्चे भी हैं तो दिक्कत हो रही होगी काफ़ी। हाँ, उन लोग को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक तो है बहुत छोटा है। अच्छा, गर्मी के अगर बचाव के लिए कुछ इक्विपमेंट वगैरह ले रही है? हाँ, कैप्स और सनग्लासेस कैरी किए हैं और पानी की बॉटल्स भी है बहुत सारी। मेरा नाम है मनोज कुमार गुप्ता। मनोज जी, क्या गर्मी का कितना असर है पर्यटकों की संख्या में? गर्मी का असर तो इतना है कि जो टूरिस्ट था 100% उसमें से 20% रह गया है, 80% नहीं है। और यहाँ कोई सुविधा नहीं है पानी की, चारों तरफ धूप ही धूप है, कोई पानी की सुविधा नहीं, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, चारों तरफ गर्मी कुछ भी नहीं है। बहुत गिरावट है। सुबह मॉर्निंग होती है, उसके बाद दिन भर बैठे रहते हैं। शाम तक का दुकान आ रहा है, वो भी सुबह से बैठे खालिया चले जाते हैं, कुछ ही नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं ताजमहल के पूर्वी गेट पर शिल्पग्राम पार्किंग में, जहां पर अप्रूव गाइड एसोसिएशन का एक ऑफिस है, ये कार्यालय है जहां पर सारे अप्रूव गाइड यहाँ पर बैठते हैं और पर्यटकों के आने का इंतजार करते हैं। जब पर्यटक आते हैं तो उनको लेकर यहाँ से ताजमहल घुमाने के लिए जाते हैं। और यहाँ इस पार्किंग के अंदर गोल्फ कार भी यहाँ मौजूद है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक समय होता है यहाँ पर गोल्फ कार में जाने के लिए पर्यटक लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, लेकिन आज ये गोल्फ कार पर्यटकों का इंतजार कर रही हैं कि पर्यटक आए यहाँ पर और इस गोल्फ कार में बैठकर ताजमहल का दीदार करने के लिए जाएं। इस वक्त हमारे साथ में एक यहाँ गाइड एसोसिएशन के अप्रूव गाइड मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं किस तरह का जो भीषण गर्मी है उसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है। भैया, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम फरकान अली है, मैं स्टेट टूरिज्म का गाइड हूँ और शिल्पग्राम गाइड ऑफिस से 3 साल से लगभग काम कर रहा हूँ। फरकान जी, गर्मी बहुत है इस वक्त और किस तरह से मतलब काम चल रहा है गाइडों का, क्योंकि गाइडों की भी यहाँ पे संख्या में कमी देखने को मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, नॉर्मली क्या है, यहाँ पर 200 गाइड्स हैं, जो व्यवस्था बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग स्लॉट्स में गाइड काम करते हैं।
क्योंकि इस टाइम आगरा में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, उसके कारण पर्यटक कम है, तो उस हिसाब से गाइड भी थोड़े कम ही आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम इस टाइम चल नहीं रहा है। अच्छा, और क्या मानते हैं इसका कुछ और कारण, जिस तरह से जैसे अभी गर्मी से पहले ईरान इजराइल और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, उसमें भी कुछ कारोबार में असर पड़ा था? इसका सबसे बड़ा कारण तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई ही है, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो अभी प्रॉपर ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मेन काम आगरा का क्या है, जो एनवायरमेंट टूरिज्म का है। जब फ्लाइट्स ही ऑपरेट नहीं हो रही हैं तो क्लाइंट कहाँ से आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब आगरा में इतनी गर्मी पड़ रही है, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे थे, जिससे हम लोग सर्वाइव कर रहे थे, अब वो डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आगरा से कतरा रहा है। अच्छा, यानी कि विदेशी भी नहीं है और डोमेस्टिक भी नहीं है। जी, दोनों है। तो किस तरह से, एक तरह से रोजी रोटी पर भी संकट कह सकते हैं? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा प्रॉपर जो हम लोगों की निर्भरता है वो टूरिज्म पे है। जब टूरिज्म ही नहीं है तो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो गाइड है उनकी भी रोजी रोटी पर इस पर संकट मंडरा है, और इस पर्यटन विभाग से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो गाइड हो, ड्राइवर हो, होटल्स हो या रेस्टोरेंट हो, जितने भी लोग हैं सभी के ऊपर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IB 24 आगरा।